चाइनीज मर्दों की पाकिस्तानी लड़कियों से शादियां आजकल बहुत ज्यादा देखने में आ रही हैं। मीडिया में भी इस हवाले से आए दिन रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि चाइनी मर्द पाकिस्तानी लड़की से शादी करके उसे चाइना ले गया। लेकिन क्या आपको पता है वो लड़कियां जिनको शादी करके पाकिस्तान से चाइना ले जाया जा रहा है उनका क्या अंजाम होता है? दोस्तों, बहुत दर्दनाक अंजाम हो रहा है उनका। पूरा एक मुनज़्ज़म माफिया काम कर रहा है। तो आपको चाहिए था आप हमें सच बताते, तो कहते हैं हमने सच ही बताया है, क्योंकि चाइना में ऐसा होता है कि जो जवान होते हैं वो चर्च नहीं जाते, बुजुर्ग जो होते हैं वो चर्च जाते हैं, इनके पास इतना टाइम नहीं होता। मुझे पता था ये झूठ बोल रहा है। अगर चर्च नहीं भी जाते पर इतना तो पता होता है कि हमारे मज़हब के बारे में ये चीज़ क्या है। घर वाले माँ बाप तो बताते हैं ना, पर उसे कुछ पता ही नहीं था। एंड फिर मुझे चाइना में जो लड़कियाँ थी मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं। जी वीचैट पे, क्योंकि ना वहाँ पे व्हाट्सएप चलता है ना गूगल। मैंने ना इनके फ़ोन में से नंबर लिया। जब इन्होंने हमें वीचैट बना के दिया ना तो वो ऑटोमेटिक हमारे ग्रुप में वो आ गए। उन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं, यहाँ पे मत आना, अगर आप यहाँ पे आ जाओगे कभी वापस नहीं जा पाओगे। ये यहाँ पे बच्चे सेल करते हैं, यहाँ पे मारते हैं, अंडे खिलाते हैं, मिसयूज़ करने पे मजबूर करते हैं, ये सब। नहीं, ऐसी बात तो नहीं अभी उन्होंने की, बट यही बात की है कि ये मिसयूज़ करते हैं, नए नए लड़के लेके आते हैं, मारते बहुत हैं, मेडिसिन खिलाई जाती हैं लड़कियों को। अभी थोड़े दिनों की बात है, चाइना से लड़कियों पहले वो पागल हो के 4 दिन बाद उसकी डेथ हो। वो मेडिसिन खिलाई जाती हैं कि ये जल्दी बेबी करें। जो चाइनीज मर्दों की शादियां पाकिस्तानी लड़कियों से करवाता है और उन लड़कियों को चाइना ले जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इसके पीछे पूरा एक मुनज़्ज़म गैंग है, पूरा एक मुनज़्ज़म माफिया है जो चाइनीज मर्दों की शादियां पाकिस्तानी लड़कियों से करवाता है और उन्हें चाइना ले जाता है। इस मकसद के लिए इस माफिया ने पाकिस्तान में बाकायदा कंपाउंड्स बना रखे हैं, बाकायदा पोश एरियाज में बंगले बना रखे हैं, जिनको ये देखिए उसमें मैंने कुछ तफसील बता भी दी है कि ये इंडिविजुअल एक्ट है बाय द क्रिमिनल्स, और इसमें हमारे पाकिस्तान के क्रिमिनल ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और 3 पोस्टर अरेस्ट हो चुके हैं और भी लोग पकड़े गए। आज आपने अखबार में भी देखा होगा कि उनको कोर्ट में पेश किया गया। तो ये जो सब कुछ हुआ ये चाइना की जो एम्बेसी पाकिस्तान में उनके कंप्लेंट पे हुआ, जो उनके पास आया कि ये चीज़ हो रही है कि पाकिस्तानी बच्चियों को ले जा के ये ज़बरदस्त शादी करते हैं। इसलिए हमने नादरा का मना कर दिया कि आइंदा नया वो कोई भी काशी कार्ड नहीं इशू करेंगे जब तक प्रॉपर क्लियरेंस नहीं होगी। इसके लिए चाइनीज़ एम्बेसी ने भी वीज़े बंद कर दिए हैं। तो मेरा जो हमने एक्शन मैंने लिया तो उसका अच्छे रिजल्ट आ गए। और दूसरा ये कि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सी पैक को सैबोटाज करने के लिए आपको देखें गवादार से हमले से लेकर बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। तो हमने हर चीज़ को तरीके से देखना है, कोई हाइप नहीं क्रिएट करनी है। अगर किसी का कसूर है तो सज़ा होगी। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, FIA हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब। उन्होंने बहुत सारों को अरेस्ट कर लिया और इसकी ब्रीफिंग उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इन कैमरा देंगे। तो नेक्स्ट जब मीटिंग होगी वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेते हैं। वी विल हैव दैट हियरिंग। यकीन माने रोंगटे खड़े कर देने वाला अंजाम होता है उन बेचारियों का। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक एक्सपोज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, उसको भी क्लिक कर देना है। क्या आपको चाइनीज़ ज़ुबान आती थी? किस तरह आप उससे बात करते थे? उन्होंने फ़ोन दिया हुआ था, वो भी उन्होंने मेरे से छीन लिया था। फ़ोन पे ट्रांसलेटर पे बात करते थे और साथ ही उन्होंने एक ट्रांसलेटर रखा हुआ था और उसका नाम नूर था। तो नूर आपसे क्या बात करता था? नूर भी यही करता था कि आपने अगर इनके कहना ना माना तो आपकी जान नहीं छूटेगी, जब आप इनका कहना मानोगी तो ये आपको कुछ नहीं कहेंगे।